हेलो एवरीवन, हमने मास वेट के बारे में बात की थी कि मास जो है हमारा फिक्स रहता है। ये वेरी नहीं करता प्लेस टू प्लेस, लेकिन हमारा जो वेट है ना वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो किससे डिटरमाइन करते हैं, एनालिटिकल बैलेंस के जरिए, जो कि हमारे एनालिटिकल बैलेंस ये होते हैं। ठीक है, और हमारा जो वॉल्यूम है लिक्विड के लिए लीटर में लिया जाता है, लेकिन हमारे केमिकल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो सॉलिड और भी उसमें होते हैं और भी मैटर में होते हैं, तो इसलिए हम उसको डिटरमाइन करते हैं सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में, जिसमें डेसीमीटर क्यूब हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और हमने ये भी देखा कि जो किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि डेंसिटी जो है हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और हमने पढ़ा टेम्परेचर को पढ़ा, जिसमें हमने डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन इनके स्केल्स के बारे में पढ़ा। और ये पढ़ा कि सेल्सियस स्केल जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री से 210 डिग्री होता है, और केल्विन का जो हमने पढ़ा 273 के 0.15 से 373.15 केल्विन का होता है। ओके, तो हम आगे बात करेंगे आगे। और यही है कि अब इसमें ये लिखा हुआ है, ये जो छोटा सा पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ना, सेल्सियस का टेम्परेचर वो नेगेटिव जा सकता है, लेकिन फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कभी भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं जाता। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, प्लीज़ अंडरलाइन इट और मे बी यू शुड बी मार्क इट। अब आगे आप पढ़ेंगे रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड है क्या है? आफ्टर डिफाइनिंग अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट such as the kilogram or the meter, scientists agree on reference standard that make it possible to calibrate all measuring devices. जब ये यूनिट्स की मेजरमेंट्स की जो यूनिट है जब फिक्स हो गई ना, जैसे किलोग्राम है, मीटर है, उससे क्या हुआ, साइंटिस्ट को बहुत हेल्प मिल गई किसी भी सब्सटेंस को डील करने में। ठीक है, फॉर गेटिंग रिलायबल मेजरमेंट्स ऑल डिवाइसेस सच एज मीटर स्टिक्स एंड एनालिटिकल बैलेंसेज हैव बीन कैलिब्रेटेड बाय देयर मेजरमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू कीप करेक्ट रीडिंग। और अच्छी से जो हमें सही करेक्ट रीडिंग मिल सके उसके लिए हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने अच्छे से वो बनाए क्या, मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स, एनालिटिकल बैलेंस, जैसे वेट के लिए हमारे लिए एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बनाया। However, each of these devices is standardized or calibrated against some references. The mass standard is the kilogram since 1889. जो मास का स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम है, वो 1889 से ही है। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम। और ये किस पर देखा गया था, प्लेटिनियम और इरिडियम पर देखा गया था। और ये भी देखा गया कि जो प्लांट प्लेटिनियम और इरिडियम में आगे बढ़ते हैं, सिलेनियम दैट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट जार एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन सर्वर्स सीवियर्स फ्रांस। जो है ये कहाँ पर मेजर किया गया, फ्रांस में, फ्रांस की सीवियर जगह पर। ठीक है, प्लेटिनियम इरिडियम को ही क्यों चुना गया, आगे पढ़ते हैं। प्लेटिनियम इरिडियम वॉज चूजन फॉर दिस स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक एंड इट्स मास विल नॉट चेंज फॉर एक्सट्रीमली अब सही है। प्लेटिनियम और इरिडियम का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, क्योंकि प्लेटिनियम और इरिडियम जो है ना हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब ये आसानी से कोई केमिकल जो है ना, अगर यदि इन पर अटैक करें, मतलब इनकी रिएक्शन कराई जाए ना किसी केमिकल से, तो ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, साइंटिस्ट आर इन सर्च ऑफ अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फॉर मास। साइंटिस्ट ने कई बार कोशिश की कि मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो चेंज किया जाए। दिस इज बीइंग अटेम्प्टेड थ्रू एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट। और इसे अटेम्प्ट को करने के लिए एवोगाड्रो कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया। वर्क ऑन दिस न्यू स्टैंडर्ड फोकस ऑन वे टू मेजर एक्यूरेटली द नंबर ऑफ एटम्स इन अ वेल डिफाइंड मास ऑफ सैंपल। One such method which use X-ray to determine the atomic density of a crystal of ultra pure silicon. अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 1 पार्ट इन 10⁴। उसकी एक्यूरेसी 1 पार्ट में 10⁶ है, पर यह सभी के लिए वैलिड नहीं है। हैज़ नॉट येट बीन अडॉप्टेड टू सर्व एज अ स्टैंडर्ड, लेकिन इस मेथड को हम स्टैंडर्डली
एक सभी के लिए कॉमन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। देयर आर अदर मेथड्स, कई सारे और भी मेथड्स आए, पर प्लेटिनियम और रेडियम सिलेंडर वाले मेथड को रिप्लेस नहीं कर सके। और नो डाउट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड विद इन दिस डिकेड, और नहीं ऐसा आने वाले दशकों में हम ऐसा कोई चेंज एक्सपेक्ट कर पाएंगे। द मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन टू मार्क्स on a platinum iridium bar kept at a temperature 0 degree Celsius. In 1916, the length of the meter was defined as 1960 में मीटर की जो लेंथ है वो डिफाइन की गई 1.65076 से 373 into 10⁶ टाइम द wavelength of light emitted by a krypton laser, although this was cumbersome number. ये क्या है? cumbersome number है. It preserved the length of the meter as its agree value. The meter was redefined in 1983 by CGPM. CGPM के जरिए मीटर को दोबारा से डिफाइन किया गया 1983 में, और इसे एज द लेंथ ऑफ पाथ traveled by light in vacuum during a time travel of 1/299,792,458 of a second. Similar to the length and the mass, there are reference standards for other physical quantities. और इन रेफरेंसेस को मतलब कि ये जो इरिडियम प्लेटिनियम वाला मेथड है, इसे और भी मेथड्स पे अप्लाई किया गया, लेंथ और जैसे मीटर इन पर लगाया गया। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, क्या कि मेजरमेंट करते वक्त क्या होता है कि कई बार गलतियाँ भी होती हैं, सही भी होता है, कई बार मेजरमेंट जो है ना हमारे सही भी निकल आता है। अब उस केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल्स पे वर्क करते वक्त क्या अनसर्टेनिटी दिखाई देती है और उनसे कैसे डील किया जाता है, ये अब हमें बेसिकली पढ़ने मिलेगा। और उनके लिए क्या नियम है, किस तरह से हम इन्हें डील कर सकते हैं, ये पता लगता है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेनी टाइम्स इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, कई बार केमिस्ट्री पढ़ते वक्त वन हैज़ टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। मतलब कि हमें एक्सपेरिमेंट्स को तो डील करना ही होता है, साथ ही साथ हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशन को भी डील करना होता है। दे आर मीनिंगफुल वे टू हैंडल नंबर्स कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द डाटा रियलिस्टिकली विद सर्टेनिटी टू एक्सटेंड पॉसिबल। दीज आइडियाज आर डिस्कस बिलो इन डिटेल, और सारे के सारे आइडियाज़ को कहाँ किया, डिटेल में आगे डिस्कस किया गया। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। चूँकि केमिस्ट्री क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी है कि एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं, किन पे क्या चल रहा है। विच हैज़ एक्सट्रीमली लो मास, चूँकि बहुत ही कम मास के होते हैं और प्रेजेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में। आप सोचते हो ना कि एक हम जो रिएक्शन में आपने पढ़ी होगी HCl का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, और वो वाटर है तो H2O, तो ये वाटर में सिर्फ एक H और एक O से बनते हैं? नहीं, बहुत सारे H की मात्रा में और O मिलकर वाटर क्रिएट करते हैं। कभी मत सोचना कोई आपसे कहे ना कि H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो पानी में कितने, तो आप ये मत कहना सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाँ, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से ऑक्साइड वाटर जरूर बनता है, लेकिन इसके अंदर कई सारी हाइड्रोजन और बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलकर तब रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये बात बताइए इस लाइन में। अ केमिस्ट हैज़ टू डील विद नंबर एज लार्ज। एक केमिस्ट को बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ता है। मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज, और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए, और एज स्मॉल, और बहुत सारे छोटे नंबर्स के लिए, हाइड्रोजन के एटम के लिए। ठीक है, सिमिलरली आपको हाइड्रोजन गैस का पता लग गया। हमने पहले बात करी थी हाइड्रोजन एटम ओनली एक हाइड्रोजन, लेकिन जब गैस की बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। समझ में बात? हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, आपके लिए मैंने बनाई, उसमें देखना एक बार दोबारा से प्रीवियस वीडियो को। सिमिलरली अदर कांस्टेंट जैसे प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट को भी, जैसे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चार्ज ऑन पार्टिकल्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व नंबर्स ऑफ द एबव मैग्नीट्यूड। इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मेनी जीरोज। ये देखने में तो बहुत, जब हम लिखते हैं ना तो बहुत फनी सा लगता है काउंट करने में और लिखने में, बट इट offers a real challenge to do simple mathematical operation of addition
पर इन्हें जब डील किया जाता है ना, इन पर वर्क किया जाता है तो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है एज अ केमिस्ट, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें। यू कैन राइट एनी नंबर्स ऑफ द एबव टाइप, आप किसी भी नंबर को उस तरह से ऊपर तरह से लिख सकते हैं। एंड ट्राई एनी वन ऑफ द ऑपरेशन यू लाइक, मतलब आप ऊपर से इन दोनों में से कोई भी नंबर ले लीजिए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको पता लग जाएगा। एडिशन कीजिए, इनका सब्ट्रैक्शन करिए, डिविजन कीजिए, लिखिए, तो आपको पता लग जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया साइंटिफिक नोटेशन के जरिए। फॉर सच नंबर दैट इज एक्सपोनेंशियली notation in which any number can be represented in the form n into 10 raised to power n। आपका ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 9 इंटू एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है वीडियो, 602, ये जो नंबर है ना आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60, क्या मैं भी उठा के बैठ जाती हूँ ऐसे। आप यहाँ समझिए, वो नंबर लिखा हुआ है 6022 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 3 18 18 तो 20, 10 रेज़ टू पावर कितनी 20, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्म लिखी हुई है n इंटू 10 रेज़ टू पावर n, तो इधर ये जो n है और ये जो 10 रेज़ टू पावर 20 है ना, ये जो 20 है ये हमारा स्मॉल n है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ये क्या है हमारा जो स्मॉल n है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट मैं शॉर्ट में लिखने की आदत है, तो जो नेगेटिव है ना वो मैं इस तरह मोस्टली लिखती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, सॉरी वीडियो में। नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से लॉन्ग में लिख दिया करूँगी बजाय शॉर्ट में लिखने के, बट इस बार आप देख लेना। पॉजिटिव को मैं इस तरह लिखती हूँ, ठीक है। हैबिट में तो थोड़ी आदत में पड़ी हुई है। और इन n इज़ अ नंबर, स्मॉल n जो है ना आपका एक्सपोनेंट होता है, और दूसरी बात ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों होती है। एंड n इज़ नंबर, और n जो है हमारा नॉर्मल नंबर, जैसे कि 6022, ठीक है, विच वेरीज बिटवीन, जो कि वेरी करता है 1 से 9 के बीच में, ठीक है। अब 10 वी कैन राइट 232.508 एज दिस, ठीक है। अब इसमें जो नंबर लिखा हुआ है ना वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे आ रहा है। उसमें बोला है ना कि अब बेसिकली अगर आपने मैथ्स में थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ाई करी होगी स्कूल टाइम में अपने 10th लेवल तक, तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसमें ये जो नंबर है ना 232.508, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसमें क्या है हम ये जो है ना जो पीछे उसमें बुक में लिखा हुआ है आप देखते जाइए, तो इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। 232.508, इसमें क्या करना है 10 रेज़ टू पावर 2 का डिवाइड कर दो, और 10 रेज़ टू पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई ये कर ही दिया, और जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मैथ्स में एक फंडा चलता है, जितना हम डिवाइड करते हैं उतना ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जितना हम ऐड करते हैं हम उतना ही हमें माइनस करना होता है, ठीक है। ये बेसिकली LHS RHS में चलता है, ठीक है। और आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि हम जितना देते हैं उतना ही हमें मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वही है ना, वही फंडा यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम 232.508, ठीक है। तो जब ये हम इसमें इंटू 100, आपको पता है ना, जब हम किसी पॉइंट में डिजिट में डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, किसी भी ज़ीरो का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये जो पॉइंट आगे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, क्या कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉइंट बढ़ जाएगा, ये क्या होंगे पॉइंट, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई बढ़ाऊँगी ना 100 का मल्टीप्लाई करूँगी इससे, तो ये जो पॉइंट है ना आगे खिसक जाएगा 2.32508, और ये जो 10 रेज़ टू पावर 2 है जिसे मैंने 100 लिख दिया है, वो ऊपर ले जाने पर 10 रेज़ टू पावर 2, मतलब कि
अगर मेरी कोई पावर ए की पावर एम है, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊंगी तो ये ए की पावर माइनस एम है, इस तरह हो जाती है। और यदि मैं ए की पावर माइनस एम को नीचे से ऊपर से नीचे लेकर आऊंगी तो ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। मतलब ऊपर अगर हमारी नेगेटिव, यहाँ पर हमारी 10⁻², क्या थी, पॉजिटिव पावर है, इसे जब मैं ऊपर लेकर गई तो ये नेगेटिव हो गई। या फिर मैं इस तरह से कह सकती हूँ ए की पावर एम जो है, ए की पावर ये स्मॉल में 10⁻² है, ऊपर लेकर गई तो ये किस में हो गई, नेगेटिव में, ये हुआ। तो ये इस तरह बन के आएगी। और एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें एक और है, जब ये वाला 0.0016 कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, 0.00016, इसमें क्या किया हुआ है, 10⁻4 का मल्टीप्लाई किया हुआ है इसी तरह से, और 10⁻4 का डिवाइड किया हुआ है। अब 10⁻4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 16 का तो क्या होगा, ये पावर कहाँ होगी, आगे चली जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर हम गए थे 2 कदम आगे बढ़ गए थे ना 100 से मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। तो ये हो जाएगा 0.0, ठीक है। यहाँ गलत कर दिया मैंने, सॉरी, ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। सॉल्व करने पर इस तरह से। अब हम नेक्स्ट पर आगे चलें। नाउ फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेस इन साइंटिफिकली इनको नोटेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट। जब हम किसी कैलकुलेशन करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल करके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। दीज टू ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल। अब मैंने कुछ जो आपको क्वेश्चन बताए, यदि आपको उनको समझ नहीं आया है ना, तो आने वाला जो ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उससे और भी अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसमें पावर्स का भी रोल होता है कि आपको उन पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको पावर्स को सॉल्व करना आता है ना, तो कई सारी डिजिट्स का जो डेसिमल डिजिट्स होती है ना, जिनमें ज़ीरो का रोल होता है, उन्हें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो चीज़ें बेसिकली आपको आगे सीखनी पड़ेंगी। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है, या ऐसा हो सकता है कि मैंने समझाने की कोशिश की है पर मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ, तो आपको वो आगे समझ आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज टू ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। ये दो ऑपरेशंस हैं जिन पर कि सेम रूल लगाया गया एक्सपोनेंशियल नंबर का। सी क्या है कि 5.6, मैं आपको ना इससे पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि ये रूल्स हैं पावर सॉल्व करने के। तो आप हमेशा एक याद रखना, ए की पावर एक्स जब हमारे बेस जब हमारा बेस सेम होता है ना, ए की पावर एन, तो हमारी क्या है, पावर सेम। जब हमारा बेस सेम है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारी पावर है, जब हमारे बेस सेम होगा तो हमारे क्या होगा, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारा मान लो
प्रोडक्ट करने पर, लेकिन बेस सेम और हमें उनका डिवीज़न करना हो तो क्या होगा, ए की पावर m माइनस n, ये होता है। ठीक है, दो चीज़ें ये याद रखो। फिर हम चलते हैं आगे थोड़ा सा कि इसमें यही चीज़ें लगी हैं जो मैंने आपको बताई है। अब इसमें क्या है, 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸8 ये नंबर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर्स बेस सेम नहीं है ये दोनों का, तो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट एज इट इज़ होगा, लेकिन 10⁵ और 10⁸8 प्रोडक्ट में है और इनके क्या है, बेस सेम है। 10 और 10 बेस सेम है, जिसकी वजह से इनकी क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी और ये सॉल्व करने पे ये आएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ अपनाया गया। डिवीज़न में मैंने आपको बताया था कि बेस तो डिफरेंट है, ये बेस डिफरेंस है तो इनमें डिवीज़न नॉर्मल हुआ, लेकिन पावर बेस सेम है, लेकिन क्या होगा कि जो -4 है ऊपर की ओर जाने पर नेगेटिव का होगा और -3 -4 इस तरह से होगा और सॉल्व होके ये आंसर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको इनमें थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी करनी होगी और इसके लिए आप थोड़ा सा अपनी अगर 9th-10th की बुक है ना उन्हें दोबारा से देख लेना। उनसे आपको खुद देखने से मतलब मेरा ये है कि उन्हें जाकर उनमें एक्सपोनेंशियल पावर सॉल्व करने का तरीका क्या है उन्हें अच्छे से समझो, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बच्चों जैसी चीज़ें ये बहुत ईजी है, फिर भी ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो जिसमें कि इन सब चीज़ों को और भी अच्छी डिटेल से समझा सकूँगी। ठीक है, एडिशन आंसर और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको क्या इशू है अगर कुछ समझ नहीं आता तो, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और अच्छे से बना सकूँ। फॉर दीज टू ऑपरेशंस फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट, आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज द केस may be. Thus, for adding 6.65 into 10⁴ and 8.95 into 10⁵, एडिंग अगर इन दो नंबरों को हम ऐड करें तो यहाँ पर एडिशन में ये रूल्स नहीं चलेंगे जो कि मैंने आपको बताए पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इन्हें ऐड करने पर एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द नंबर, एक्सपोनेंट दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। कैसे बताती हूँ, ये नंबर है 6.5 इंटू 10⁴ प्लस 0.895 इंटू 10⁴। इसमें ये नंबर हमारे लिए कॉमन है, तो इसमें आगे जो स्टेप लिया गया है आपको बुक देखते जाइए और इधर देखते जाइए। ठीक है, 895 इंटू 10⁴, क्योंकि 10⁴ हमारा कॉमन नंबर है। हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 0 9 6 15